Hello, students. This is part 2 of class 6th geography, chapter 5. So, let's start. Hydrosphere. The earth is called the blue planet. अर्थ को क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट कहते हैं. More than 71% of the earth is covered with water and 29% is with land. तो अर्थ का जो 71% है वो कवर्ड है वाटर से और 91% है लैंड से. ठीक है. हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट्स ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स. तो हाइड्रोस्फेयर में वाटर की सभी फॉर्म्स आती हैं. ठीक है. एज रनिंग वाटर इन ओशियंस एंड रिवर्स एंड इन लेक्स, आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर and the water vapor in atmosphere all comprise the hydrosphere. तो ओशियन में, रिवर में और लेक में जो बहता हुआ पानी है, ग्लेशियर्स में जो आइस है और जो अंडरग्राउंड वाटर है, वाटर वेपर है जो एटमॉस्फेयर में, ये सब मिला के बनता है हाइड्रोस्फेयर. ठीक है. मोर देन 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन द ओशियंस एंड इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज. तो जो 97% वाटर है अर्थ का वो कहाँ मिलता है? ओशियंस में, और जो कि ह्यूमन यूज के लिए बहुत ज़्यादा सॉल्टी है. ठीक है. जो कि ह्यूमन यूज में नहीं आ सकता. ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स और अंडर द ग्राउंड एंड ए वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज. तो जो 97% के अलावा जो पानी बचता है उसमें से भी लार्ज प्रोपोर्शन कहाँ पर है? आइस शीट्स और ग्लेशियर्स के रूप में या फिर अंडरग्राउंड. ठीक है. जो बहुत थोड़ा सा परसेंटेज है वो ही फ्रेश वाटर के रूप में ह्यूमन यूज में आता है. हेंस डिस्पाइट बीइंग ए ब्लू प्लैनेट वी फेस ए शॉर्टेज ऑफ वाटर. तो ब्लू प्लैनेट कहलाने के बावजूद भी हम वाटर शॉर्टेज फेस करते हैं. ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर. तो ओशियन जो है हाइड्रोस्फेयर का मेजर पार्ट है. दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. ये सभी आपस में कनेक्टेड हैं. द ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग. तो ओशियन का जो वाटर है वो हमेशा मूव करता रहता है. द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर्स आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशियन करेंट्स. तो जो ओशियन की तीन चीफ मूवमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं? वेव्स, टाइड्स और ओशियन करेंट्स. द 5 मेजर ओशियंस आर. तो जो 5 मेजर ओशियंस हैं वो कौन कौन से हैं? द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द सदर्न ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज. तो सबसे बड़े से छोटे की तरफ यहाँ बताया है. ठीक है. सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन, फिर अटलांटिक ओशियन, फिर इंडियन ओशियन, फिर सदर्न ओशियन, फिर आर्कटिक ओशियन. द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन. तो जो पैसिफिक ओशियन है वो सबसे बड़ा ओशियन है. इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ. तो ये जो है अर्थ के 1/3 में फैला हुआ है. ठीक. 1/3 एरिया में फैला हुआ है अर्थ के. ठीक. मारियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, लाइज इन द पैसिफिक ओशियन. जो मारियाना ट्रेंच है जो कि अर्थ का डीपेस्ट पार्ट है वो कहाँ है? पैसिफिक ओशियन में. द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप. तो पैसिफिक ओशियन शेप में कैसा है? सर्कुलर. एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज सराउंड इट. तो इसके चारों तरफ कौन कौन सी कॉन्टिनेंट हैं? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका. द अटलांटिक ओशियन
इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। तो जो अटलांटिक ओशियन है वो सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है, ठीक है। इट इज एस शेप्ड, तो इसका शेप कैसा है, एस जैसा, इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट होता है एस उसकी तरह। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड। इसके वेस्ट में कौन कौन है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, और यूरोप और अफ्रीका हैं ईस्टर्न साइड में, ठीक है। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज हाईली इंटेंडेड। तो इसकी जो कोस्ट लाइन है वो कैसी है, इंटेंडेड। इंटेंडेड मतलब इस तरह से, ये जो है दिस irregular and intended coastline provides ideal location for natural harbors and ports। तो इसकी जो कोस्ट लाइन है वो नेचुरल हार्बर और पोर्ट्स का काम करती है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो कोस्ट लाइन है कैसी है, ये रेगुलर और इंटेंडेड है, ठीक है, तो इस वजह से। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशियन। तो अगर हम कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बिजिएस्ट ओशियन है, ठीक है। द इंडियन ओशियन इज़ द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री दैट इज इंडिया। तो इंडियन ओशियन का नाम इंडिया के नाम पर पड़ा है, ठीक है। ये एकमात्र ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर पड़ा है। द शेप ऑफ ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर। तो इसका शेप कैसा है, ट्राइएंगुलर। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया, ठीक है, इसके नॉर्थ में एशिया है। इन द वेस्ट बाय अफ्रीका, वेस्ट में अफ्रीका है। एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, तो इसके ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया। द सदर्न ओशियन encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitude। तो जो सदर्न है ओशियन है वो कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका के चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक है, और नॉर्थ में 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है, ठीक है। द Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole। तो जो आर्कटिक ओशियन है वो कहाँ है, आर्कटिक सर्कल में है और नॉर्थ पोल के चारों तरफ है, ठीक है। नॉर्थ पोल को घेरे रखता है ये, ठीक है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय ए नैरो स्ट्रेच ऑफ सैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। तो ये पैसिफिक ओशियन से कनेक्टेड है, ठीक है, और उस स्ट्रेट को हम क्या कहते हैं, बेरिंग स्ट्रेट। इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, ठीक है। इसके नॉर्दर्न कोस्ट में नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया है, ठीक है। सॉरी, इसके साउथ में कौन कौन है, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। एटमॉस्फेयर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो अर्थ को एक गैस की लेयर घेरे हुए है जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। तो ये जो थिन ब्लैंकेट है एयर का, ठीक है, ये एक इंटीग्रल और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लैनेट के लिए। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन्स रेज। तो ये जो एटमॉस्फेयर है हमें ब्रीथ करने के लिए एयर प्रोवाइड करता है और हमें सन की जो हार्मफुल रेज हैं उनके इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। तो एटमॉस्फेयर जो है कहाँ तक एक्सटेंड करता है, 1600 किलोमीटर हाइट तक, ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर
प्रॉपर्टीज। तो एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ और टेम्परेचर के बेस पे, ठीक है। दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड, तो अर्थ के सरफेस से स्टार्ट करते हुए ये लेयर्स हैं द ट्रोपोस्फेयर, द स्ट्रेटोस्फेयर, द मीसोस्फेयर, द थर्मोस्फेयर एंड द एग्जोस्फेयर, ठीक है। तो ये फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। तो अर्थ का सरफेस ये है और यहाँ से हम शुरू करेंगे तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर, ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। तो एटमॉस्फेयर में मेनली कौन कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि 99% ऑफ क्लीन और ड्राई एयर बनाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइज 1% बाय वॉल्यूम। तो एयर में नाइट्रोजन कितनी होती है, 78%, ऑक्सीजन 28% और 21%, ऑक्सीजन होती है 21% और जो अदर गैसेज हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वो मिला के बनती हैं 1%, ठीक है। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। तो ऑक्सीजन क्या है, हमें ब्रीथ करने में सहायता करती है, ठीक है। और नाइट्रोजन किस में हेल्प करती है, ग्रोथ में, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में हेल्प करती है नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन मिनट अमाउंट इज इम्पॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ देयरबाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, अर्थ जिस हीट को रेडिएट कर देती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उसे एब्जॉर्ब करके प्लैनेट को वार्म रखती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और ये प्लांट्स के ग्रोथ के लिए भी एसेंशियल है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। तो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो हाइट के हिसाब से बदलती रहती है। इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप। तो डेंसिटी है वो सी लेवल पे मैक्सिमम होती है और ऊपर को जाते समय वो डिक्रीज होती रहती है। यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। तो जो क्लाइंबर्स होते हैं वो इसी वजह से क्या प्रॉब्लम करते हैं, ब्रीदिंग इश्यूज, क्योंकि ऊपर जाने पर क्या होता है, एयर की डेंसिटी कम होती जाती है तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीद एट हाई एल्टीट्यूड। तो उन्हें क्या ले जाना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले जाना पड़ता है हाई एल्टीट्यूड में ब्रीथ करने के लिए। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड्स। तो एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर भी डिक्रीज होता रहता है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या करता है, अर्थ पे प्रेशर लगाता है। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो ये हर जगह अलग अलग होता है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। तो कुछ एरिया जो है हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं और कुछ एरिया लो प्रेशर। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। तो जो मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर।
तो जो बायोस्फीयर है वो एक नैरो जोन है जहाँ पर कि लैंड, वाटर और एयर आपस में कांटेक्ट में रहते हैं. देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स. तो बायोस्फीयर में अलग अलग स्पीसीज रहते हैं जिसमें कि माइक्रोब्स, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूज मैमल्स तक होते हैं. ठीक है. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, ठीक है, वो बायोस्फीयर से लिंक्ड हैं. किस लिए? सर्वाइवल के लिए. The organism in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and the animal kingdom. बायोस्फीयर के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उन्हें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिवाइड किया जा सकता है. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है. बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स. तो अगर CO2 की अमाउंट बढ़ेगी तो ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ेगा. दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, जिसे क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग. सो दिस वाज पार्ट 2 ऑफ class 6th geography chapter 5. I hope you all understood the concept. See you with the next video. Till then, goodbye. Thank you.